Good morning, student. Today I studied the chapter of science, chapter number 5, chemistry in everyday life, acid, base and salt. यहाँ पर अपन देखो क्या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि यूज क्या है एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री के, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें अपन पढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस की डेफिनेशन, परिभाषाएं क्या होती हैं एसिड और बेस की। तो नंबर 1 पर अपन पढ़ेंगे इसमें द आरेनियस कॉन्सेप्ट। पहला जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो आरेनियस के द्वारा दिया गया। आरेनियस साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू आरेनियस, यानी कि आरेनियस के अनुसार दोज सब्सटेंस हु गिव्स H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन। दोज सब्सटेंस यानी कि वे पदार्थ, हु गिव्स जो देते हैं H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन में वो क्या देंगे H+ आयन देंगे, इज कॉल्ड एसिड, वो कहलाएंगे आपके एसिड। एंड दोज सब्सटेंस और वे पदार्थ हु गिव्स OH- आयन इज कॉल्ड बेस, और जो क्या देते हैं OH- आयन देते हैं वो कहलाएंगे बेस। फॉर एग्जाम्पल HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको अपन ने डाला वाटर सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, H+ एंड Cl-। तो यहाँ मैंने ये देखा कि HCl जो आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये आपको क्या दे रहा है H+ आयन, यानी कि जब वाटर सॉल्यूशन इसका बनाया जाता है तो ये डिवाइड हो जाता है H+ और OH- में, यानी कि इसने हमें H+ आयन दिया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसने H+ आयन दिया। हु गिव्स H+ आयन, तो हु मीन्स HCl गिव्स H+ आयन इज कॉल्ड एसिड, तो ये क्या हो गया एसिड। सेकेंड एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर सॉल्यूशन बनाया इसका Na+ एंड OH-, यहाँ पर इसने क्या दिया OH-। तो दो सब्सटेंस हु गिव OH- आयन इज कॉल्ड बेस। तो दो सब्सटेंस यहाँ पर कौन सा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस बिकॉज ही गिव्स OH- आयन इन वाटर सॉल्यूशन। डेफिनेशन नंबर 2 ब्रोंस्टेंट लोरी कॉन्सेप्ट। सेकंड नंबर की डेफिनेशन दी गई ब्रोंस्टेंट और लोरी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेंट लोरी एसिड आर प्रोटॉन डोनर। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेंट लोरी एसिड आर प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन क्या होता है H+ आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन। H+ आयन को ही क्या कहा जाता है प्रोटॉन। तो जो आपके यहाँ पर डोनेट करेगा प्रोटॉन वो होगा आपका एसिड, और जो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को वो होगा आपके बेस। क्या होगा बेस। फॉर एग्जांपल NH3, इसे कहते हैं अमोनिया, NH3 अमोनिया प्लस H2O, यानी कि NH3 प्लस H2O को जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो आपका जो H2O होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है H+ एंड OH-। तो ये जो H+ निकला है आपका ये क्या हो गया प्रोटॉन, क्या हो गया प्रोटॉन। तो जिसके पास प्रोटॉन है वो इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पर H2O ने प्रोटॉन को डोनेट किया और वो किसने ले लिया NH4 ने। तो NH4 यहाँ पर क्या हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं बेस, क्या होते हैं बेस। तो यहाँ पर NH3 क्या हो गया बेस, और H2O यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो H2O हो गया आपका एसिड। ये किसकी तरह बिहेव करेगा एसिड की तरह। तो ये हो गई आपकी सेकंड डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर 3 लेविस कॉन्सेप्ट, ये लेविस के द्वारा दिया गया। देखो इंग्लिश में इसे लेविस भी पढ़ सकते हैं, वैसे होता है ये लुइस है। अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट दोज सब्सटेंस हु एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नया वर्ड है आपके लिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपके युग्म। पेयर किसे कहा जाता है युग्म को। अब ये किसका युग्म है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा हो। जैसे अपन फॉर एग्जांपल बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7वें नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में N7। इसे इस प्रकार लिखा जाता है 2, 2 एंड 3। तो यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका देगा NH3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ये जो आपको डॉट बने हुए हैं ये सिंबल हैं किसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इससे ये समझ में आता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये क्या हो गया
डोनर, क्या हो गया आपका डोनर। और ये डोनर है तो आपकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता है आपका बेस, और BF3 ये एक्सेप्ट करेगा तो ये हो जाएगा आपका एसिड। तो ये देखो जो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इन दोनों ने इस प्रकार, ये आपका याद रखना ये एरो का साइन नहीं है, यहाँ पर ये साइन है कोवेलेंट बॉन्ड का। ये दोनों आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो अपन 9th क्लास में पढ़े थे, जिसमें आपकी क्या होती है पार्टनरशिप होती है दोनों कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यानी कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर BF3 का भी अधिकार होगा और NH3 का भी अधिकार होगा। तो ये है आपकी 3 डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की। इन तीनों में से आपको एक डेफिनेशन एग्जाम में मिलती है, या तो वो आपसे आर्रेनियस का कॉन्सेप्ट पूछता है, या ब्रोंस्टेड लोरी का पूछता है, या लेविस का पूछता है, या फिर वो आपको एग्जाम्पल देता है इस प्रकार से लिख के। तो एग्जाम्पल को देखकर आपको बताना होता है कि ये कौन सी थ्योरी को फॉलो कर रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल में लगा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू।